गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है हमारे चैनल मार्गदर्शन क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे 9th क्लास के विज्ञान विषय के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो इसमें पहला क्वेश्चन है एसआई मात्रक में कितने मूलभूत मात्रक होते हैं? तो इसका आंसर होगा सी 3। न्यूटन की गति का पहला नियम देता है, इसका आंसर होगा बल की परिभाषा। तीसरा क्वेश्चन है 1 मीटर बराबर होता है, तो इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में कौन आधारी राशि नहीं है? विद्युत धारा, डी नंबर इसका सही जवाब होगा। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में सदिश राशि कौन सा है? तो बल सदिश राशि होता है, आंसर हो जाएगा सी। वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आंसर बी होगा। संवेग परिवर्तन की दर कहलाती है त्वरण, आंसर सी होगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान, उसके त्वरण तथा उस पर आरोपित बल के बीच संबंध होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। छठा क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक, इसका आंसर ए हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। 10 नंबर का है एक श्रृंग और निकटवर्ती गर्त के बीच की दूरी π/2, इसका आंसर बी हो जाएगा। ध्वनि की गति अधिकतम होती है हवा में, भूकंप किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर ए होगा प्रस्रव ध्वनि। मानव कान की श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 14 नंबर में है आवर्त का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तो तब पानी का क्वथनांक भी बढ़ता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस यंत्र द्वारा तापक्रम को मापा जाता है? तो थर्मामीटर के द्वारा। तापक्रम का एसआई मात्रक डी केल्विन होता है। ऑडोमीटर नापा जाता है दूरी को, तो इसका आंसर 18 का ए हो जाएगा। आइए 19 नंबर में है निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? तो तरंगदैर्घ्य जो है पदार्थ का गुण नहीं है। 1 केजी मीटर क्यूब बराबर होता है 10⁻³ ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब, इसका आंसर बी हो जाएगा। 21 में है निम्नलिखित में किसका इंजन न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है? तो ये रॉकेट का इंजन है, आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बंदूक की गोली दागने में संरक्षित रखता है? तो ऊर्जा जो है संरक्षित रहता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन, इसका आंसर बी होगा। एक व्यक्ति अपने सिर पर सामान लेकर समतल सड़क पर जा रहा है, उनके द्वारा किया गया कार्य होता है शून्य होता है। निम्नलिखित में किसमें पराश्रव तरंगों का उपयोग होता है? तो सोनार में। निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा कमानीदार घड़ी से संचित रहती है? स्थितिज ऊर्जा। वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो ठंडक उत्पन्न होता है। वाष्पन की प्रक्रिया से ठंडक उत्पन्न होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अट्ठाईस नंबर का क्वेश्चन देखेंगे गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर का केल्विन में मान होता है 373.15। 30 नंबर में पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल का अंतराण्विक बल कहलाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? तो उष्मा पदार्थ नहीं है। 32 नंबर में है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवीभूत किया जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर। निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित हो सकता है? तो अमोनियम क्लोराइड हो सकता है, इसका आंसर बी होगा। 34 का किसी गैस के सीधे ठोस रूप में परिवर्तन कहलाता है, तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर निक्षेपण होगा। 35 में जल, पेट्रोल, एल्कोहल एवं ईथर में के वाष्पन के वेग का सही क्रम है ईथर, पेट्रोल, एल्कोहल और जल, उसका आंसर ए हो जाएगा। आइए 36 नंबर एल्युमिनियम ऑक्साइड का सही सूत्र होता है Al2O3, इसका आंसर सी होगा।
37 में CO2 के कितने द्रव्यमान में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होंगे? तो इसका आंसर सी होगा 44 ग्राम में। आयरन लोहा का लैटिन नाम फेरम है, इसका आंसर डी। चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन, आयरन लोहा का लैटिन नाम है फेरम, इसका आंसर डी होगा। 39 निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है? तो चांदी शुद्ध पदार्थ होता है। निलंबन में निलंबित कणों का आकार, इसका आंसर बी होगा 10⁻⁻5। 41 नंबर में है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहु परमाणु अणु है? तो इसका आंसर सी होगा S8। फास्फोरस की परमाणुकता होती है 4, इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषक नहीं है? अमोनियम सल्फेट, इसका आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन हरित गैस नहीं है? तो इसका आंसर ए होगा CO2। और 45 नंबर में है O8 17 में कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो इसमें 9 न्यूट्रॉन होंगे, क्योंकि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों होते हैं, तो प्रोटॉन की संख्या 8 हो जाएगी और न्यूट्रॉन की संख्या 9। छियालीस नंबर में है ओजोन परत वायुमंडल के निम्नलिखित किस भाग में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है, बी होगा। 47 का H2O का 1 मोल बराबर होता है 18 ग्राम के। अच्छा 48 नंबर में है CO का मोलर द्रव्यमान, 48 नंबर में CO का मोलर द्रव्यमान 28 AMU होता है, ये आंसर होगा। 49 का 10 ग्राम CM मोलों की संख्या, इसका आंसर बी हो जाएगा 0.25। निम्नलिखित में कौन अमोनियम सल्फेट का सूत्र NH3SO4, इसका आंसर बी होगा। 51 में एक यौगिक का सरल सूत्र CH तथा इसका आणविक द्रव्यमान 78 है, यौगिक का सूत्र होगा C6H6। बुकमिस्टर फ्लोरेन का अनुसूत्र निम्नलिखित में से कौन होगा? तो इसका C16 होगा, इसका आंसर बी होगा। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, आंसर सी होगा। कोशिका झिल्ली बनी होती है, लिपिड प्रोटीन दोनों से मिलकर बनी होती है। 55 नंबर का है, 55 नंबर, प्याज किसका रूपांतरित रूप है? तना का। स्पाइरो वगैरह हरित शैवाल होता है। खाद्य पदार्थ के नमूने में स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला विलयन आयोडीन होता है। तिलचट्टे का बाह्य कंकाल बना होता है काइटिन का, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। निम्न में किस पादप में बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते? तो पाइनस में फल और फूल नहीं होते हैं, बीज होता है। निम्नलिखित में से कौन एक बीजपत्री है? तो गेहूं एक बीजपत्री होता है। अरेखिक पेशी अनैक्षिक होता है और रक्त प्लाज्मा में प्रतिशत जल 90% जल होता है। अस्थि एरोलर उत्तक होता है। 64 नंबर में मृदु उत्तक होता है, सरल उत्तक। 65 में सहकोशिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। निम्नलिखित में कौन उष्ण रक्तीय प्राणी है? तो छिपकली। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु में अनुपस्थित होता है? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। धान और गेहूं किस प्रकार के पौधे हैं? तो एक बीजपत्री पौधे हैं। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है? तो मत्स्य एवं पेशिज का। 70 नंबर में मेरुदंड रज्जु निम्नलिखित किस में नहीं पाया जाता है? तो हार्डमेनिया में नहीं पाया जाता है। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग होता है। निम्नलिखित में कौन शरीर के जोड़ों को प्रभावित करने वाला मानव रोग है? तो गठिया। निम्न में से कौन असंक्रामक रोग है? तो इसमें से कैंसर, हेपेटाइटिस बी, फलेरिया, ये तीनों असंक्रामक रोग है। तो क्वेश्चन इसका गलत दिया हुआ है, इसमें होना चाहिए एक संक्रामक रोग, कौन सा है? तो कोलरा जो है संक्रामक रोग है। चलिए 74 नंबर में हरित क्रांति संबंधित फसल उत्पादन से निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो धान खरीफ फसल है। गेहूं किस प्रकार का फसल है? गेहूं रबी फसल है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ILS 82 तथा HS
260 क्या है, तो ये संकर नस्ल की मुर्गियां हैं। निम्नलिखित में से कौन कुक्कुटों को होने वाला एक भयंकर संक्रामक रोग है, तो रानीखेत। इसका आंसर डी हो जाएगा। और 79 में निम्नलिखित में कौन वर्ग मत्स्य का सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर ये होगा इलेक्ट्रिक रे। 80 नंबर में जो फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती है उन्हें कहते हैं, तो इसमें हम रबी फसल कहते हैं। चलिए, इस तरह से टोटल 80 क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो गया।